अंबेडकर अनुयायियों ने बुरहानपुर जिला प्रशासन पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि 14 अप्रैल और बाबा साहब के अन्य कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जबकि अन्य समाज के कार्यक्रमों में और रैलियों में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, उन्हें सारी छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बाबा साहब के अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार करने का कार्य कर रहा है। यह आरोप लगाते हुए समाजजनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि यदि बाबा साहब के किसी भी कार्यक्रम और रैली में लाउड स्पीकर या डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो अन्य समाज के लोगों के कार्यक्रम में खुलकर डीजे लाउड स्पीकर बजते हैं तो इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं जिला प्रशासन की होगी। 14 अप्रैल 2024 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान निर्माता एवं भारत रत्न होने के बावजूद उनके जो मुक्ति दिवस है, जो जयंती दिवस है, उस जयंती दिवस पर जो है बहुजन समाज और बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी के लोगों द्वारा हर ग्राम मोहल्ले और वार्डों से जो है परमिशन मांगी जाती है हर्षोल्लास से रैली के रूप में जो है बाबा साहब प्रतिमा को मानवंदना देने के लिए, और उसमें डीजे की भी परमिशन मांगी जाती है, जो कि डीजे की परमिशन ना हमें कभी दी गई और ना ही हमको बजाने दिया। तो आने वाले भविष्य में जो है अभी जो भी सामाजिक धार्मिक संगठनों के कार्यक्रम होंगे तो क्या वहाँ वो डीजे बजाने प्रशासन बजाने देगा? अगर बजाने देगा या परमिशन देगा तो ये अंबेडकर जी के साथ और अंबेडकर जी के अनुयायियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया होगा, जो शासन और प्रशासन की इस एक विशेष समाज के साथ में भेदभाव करने वाली जो नीति है वो स्पष्ट समझ में आएगी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर किसी भी धार्मिक संगठनों में डीजे बजाया जाता है या बजाने की परमिशन दी जाती है तो हमें भी जो है 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में डीजे बजाने की अनुमति दे या बजाने दे। विगत 14 अप्रैल 2024 को अंबेडकर अनुयायियों ने जो रैली निकालने का आयोजन किया था उसमें प्रशासन से विधिवत अनुमति लेटर भी लिया था, और जैसे पिछले कई वर्षों से डीजे बजते आए हैं उसी हिसाब से जो भी रैली के निकालने वाले थे उन्होंने डीजे की व्यवस्था की थी, परंतु प्रशासन ने ऐन वक्त पे डीजे बजाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। डीजे के जो संचालक थे उनकी बैठक बुला के उनसे भी कड़ाई से इसका पालन करने के लिए उन्होंने उनको आदेश दिए, दबाव डाला। तो उस समय हम जैसे कुछ लोगों ने प्रशासन के उस निर्णय का सम्मान किया, उसे स्वीकार किया, परंतु उस तारतम्य में हमने उस समय के तत्कालीन एसडीएम को भी एक लेटर दिया था इसी आशय से कि भाई जैसे अगर 14 अप्रैल को डीजे नहीं बजाया गया तो किसी और अन्य अवसर पे भी डीजे नहीं बजाया जाएगा। अभी आपकी क्या? परंतु देखने में ये आया है कि उसके बाद में हर जगह बहुत जगह डीजे बजे हैं, शादियों में बजे हैं, कार्यक्रमों में बजे हैं, यहाँ तक कि प्रशासन ने हमारे लोगों की जो शादी ब्याह थी उसमें 2-3 प्रकरण बना के डीजे जब्त भी करे, हमारे लोगों के अंबेडकर अनुयायी लोगों के डीजे जब्त भी करे। और अभी प्रशासन को हम ये चेताने आए हैं कि यदि 14 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे अगर आपने हमें डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी है, डीजे बजाने नहीं दिया है, तो अन्य किसी भी कार्यक्रम में प्रशासन वही वृत्ति अपनाएगा। यही बात चेताने के लिए हम आज कलेक्टर ऑफिस में उपस्थित हुए हैं। अन्यथा अगर ये आदेश का पालन प्रशासन इस आदेश का पालन नहीं करवाता है तो हम जितना हो सकेगा उतना उग्र आंदोलन प्रशासन के खिलाफ करने के लिए तैयार है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।